हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नो मोर रेजिस्टेंस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E वेक्टर इक्वल्स टू E नॉट x बाई बी आई कैप। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एक रीजन के अंदर जिसकी डायरेक्शन तो आई कैप है और ये पार्ट है मैग्नीट्यूड E नॉट x बाई बी। अब ध्यान से देखो, जो मैग्नीट्यूड है वो x पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कांस्टेंट नहीं है। इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। आगे, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूबिकल वॉल्यूम। हमें फ्लक्स निकालना है थ्रू अ क्यूब। क्यूबिकल वॉल्यूम मतलब क्यूब में से फ्लक्स निकालना है। बाउंडेड बाय सरफेस, ये 6 सरफेसेस हैं। इन सरफेसेस से मिलकर आपको क्यूब बनाना है। आपको पता है क्यूब जो होता है वो 6 सरफेस से मिलकर बनता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 6 सरफेसेस और ये रहे 6 सरफेस। इनसे मिलकर एक क्यूब बनाओ और फिर फ्लक्स निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। देखो बच्चों कैसे करेंगे। अच्छा, B इज अ कांस्टेंट, E नॉट भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है। A भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है। देखो, सबसे पहली बात, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? x इक्वल टू 0 का मतलब होता है बच्चों yz प्लेन। इट मींस yz प्लेन। तो ये तो yz प्लेन है। y इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? इसका मतलब है xz प्लेन। z इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? xy प्लेन। यानी जो 3 सरफेस हैं वो तो हमें पता है 3 प्लेन्स है। ये हो गया xz yz प्लेन, एक हो गया xz प्लेन, एक हो गया xy प्लेन। तो एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं क्यूब का। देखो, देखो बच्चों, इसमें अगर आप नोटिस करो, अगर आप थोड़ा सा देखो, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं। दिस इज योर z एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब ये जो प्लेन है ना, ये वाला दिस इज योर yz प्लेन। ये yz प्लेन है, ये yz प्लेन है। एक्चुअली में ये ऐसे रखा है yz प्लेन। तो yz प्लेन का मतलब x इक्वल टू 0। ये आ, इसके सामने, इसके बिल्कुल पैरेलल ये जो है, ये भी yz प्लेन है। ये yz प्लेन है तो ये भी yz प्लेन है, बट ये ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन पे नहीं है, ये ओरिजिन से आगे है। कितना आगे है? तो आंसर है a x इक्वल टू a। लॉजिक समझ में आया बच्चों? बात समझो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने yz प्लेन बनाया ओरिजिन पे क्योंकि x 0 है। यहां पर x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a पर मैंने एक सरफेस बना दिया। ये रहा सरफेस। दिस इज x इक्वल टू 0 सरफेस, दिस इज x इक्वल टू a सरफेस। अच्छा, अब ये जो नीचे वाला सरफेस है, ये दिस इज बच्चों xz प्लेन। ये xz प्लेन है, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस। तो ये हो गया xz प्लेन। xz प्लेन का मतलब है y इक्वल टू 0। इसके सामने वाला जो सरफेस है पैरेलल बिल्कुल एकदम, ये भी बच्चों xz प्लेन है, लेकिन ये ओरिजिन पे नहीं है, ये y एक्सिस पे ऊपर है a। तो दिस इज y इक्वल टू a, दिस इज y इक्वल टू a। अच्छा, अब रह गए सामने वाले ऐसे। जो पीछे सरफेस बनाया है ये वाला, ये ओरिजिन पे बनाया है, और ये है बच्चों xy प्लेन जहां पर z 0 है। ये हो गया z इक्वल टू 0 वाला xy प्लेन। इसके सामने जो है, ये जो यहां पे बनाया है z एक्सिस पे, कितना a पे, तो ये जो सामने वाला सरफेस है ये वाला, ये है बच्चों z इक्वल टू a। तो इस तरीके से हमने 6 सरफेस बनाए। ये वाला yz प्लेन, दिस इज yz प्लेन, बट ये ओरिजिन पे है, ये x इक्वल टू a पे है। ये वाला दिस इज xz प्लेन, दिस इज ऑल्सो xz प्लेन, बट ये ओरिजिन पे है, ये y इक्वल टू a पे है। सामने सामने वाले xy प्लेन, xy प्लेन, बस ये ओरिजिन पे है, ये z इक्वल टू a पे है। इस तरीके से बन गए 6 सरफेस।
तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो थी इनसे मिलाकर डायग्राम बनाना। तो डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है। तो ये रहा आपका क्यूबिक सरफेस। अब मैं ये मिटा देता हूं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो ये बन गया क्यूब। अब उन्होंने बोला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इन द एक्स डायरेक्शन, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें फ्लक्स निकालना है। बच्चों ये जो क्यूब है ये 6 सरफेसेस से मिलकर बना है। एक काम करते हैं, नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4, अंदर वाला 5, बाहर वाला 6। अब ये जो फर्स्ट है इसका एरिया वेक्टर हो गया ऊपर, जो सेकंड है इसका एरिया वेक्टर हो गया नीचे, जो थर्ड है इसका एरिया वेक्टर इधर, जो 4 है इसका एरिया वेक्टर इधर, जो फिफ्थ होगा बच्चों पीछे की तरफ उसका एरिया वेक्टर बोर्ड की तरफ होगा। व्हाई? बिकॉज एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल, इसका आउटवर्ड नॉर्मल, इसका आउटवर्ड नॉर्मल, इसका आउटवर्ड नॉर्मल। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो हमने सबका आउटवर्ड नॉर्मल निकाल दिया। इसका होगा अंदर, इसका होगा बाहर। अब मजे की बात बच्चों 4 ऐसे सरफेसेस हैं जिनका फ्लक्स हो जाएगा 0। ऊपर वाला, नीचे वाला, अंदर वाला, बाहर वाला, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो यूजिंग फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 2 3 एंड 4 इज 0। इन चारों का फ्लक्स 0 है। 1 2 5 और 6, 1 2 5 एंड 6, 1 का, 2 का, 5 और 6 का, इन चारों का 0 है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, थीटा 90 कॉस 90 0। तो इन चारों का फ्लक्स तो बच्चों 0 आ गया। अब बचे ये दोनों, इन दोनों का फ्लक्स मैं कैलकुलेट करता हूं, ध्यान से देखो। फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 एंड 4। चलो पहले 3 का निकालते हैं, 3 का फ्लक्स निकालते हैं। फॉर्मूला ये रहा ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू ये रही बच्चों, ई की वैल्यू ओनली मैग्नीट्यूड ई नॉट ये रहा इंटू एक्स। एक्स क्या है? एक्स है ओरिजिन से उस सरफेस का डिस्टेंस जिसका फ्लक्स निकाल रहे हो। तो ये तो ओरिजिन पे ही है, इसका तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बी। बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 0.02। एरिया इसका एरिया साइड का स्क्वायर, साइड ए है, साइड तो ए है बच्चों सबको पता है, ए 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 इंटू 0.01, साइड का स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, थीटा 180, बट आंसर तो 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? ये रहा 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 0 आंसर आएगा, यानी इसका फ्लक्स हो गया 0। अब इसका निकालते हैं। फ्लक्स थ्रू सरफेस 4। चलो फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं। ई ए कॉस थीटा, ई नॉट 5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन बी कितना है 2 सेंटीमीटर। एक्स, व्हाट इज एक्स बच्चों? एक्स मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस। ओरिजिन से ये कितना आगे है? ये वाला सरफेस कितना आगे है? तुमने कहां पे बनाया था ये सरफेस? एक्स इक्वल टू ए पे, तो ए इसका डिस्टेंस है, तो ए है 1 सेंटीमीटर। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट एक्स बाई बी। एरिया मतलब साइड का स्क्वायर, साइड इसकी कितनी है? इट इज ऑल्सो ए, साइड भी ए है बच्चों, ठीक है ना? तो 0.01 0.01, साइड भी ए है। अच्छा जी आगे कॉस थीटा, थीटा आएगा 0, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा 0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। बच्चों 10 की पावर 3 है, ये पॉइंट चला गया और एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, तो 5/2 2.5 इंटू 0.1, आंसर 0.25।
ये आ गया आपका फ्लक्स लिंक विद दिस क्यूब। क्यूब के साथ इतना फ्लक्स लिंक होगा। कई बार इस सवाल में ये भी पूछ लेते हैं कैलकुलेट करो चार्ज, तो अगर फ्लक्स निकल चुका है तो आप चार्ज भी निकाल सकते हो। पूछा नहीं है अगर निकालने को आएगा तो कैसे निकालोगे, आप गॉस थ्योरम लगाओ, चार्ज होता है फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो आपको पता लग जाएगा अंदर कितना चार्ज है। अभी फ्लक्स पूछा है तो यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। क्यूब कैसे बनाया, फ्लक्स कैसे निकाला, सारे सरफेसेस का निकाला और ऐड कर दिया। 4 का तो 0 हो गया, बचे ये दो, इसका भी 0 हो गया, बचा ये, ओनली चौथे का फ्लक्स निकले। सो टोटल फ्लक्स phi total is phi 1 plus phi 2 plus phi 3 phi 4 phi 5 phi 6। सबका 0 हो गया, बस चौथे का बचा है, आंसर यही है। बच्चों ये तरीका है फ्लक्स को कैलकुलेट करने का इन क्यूबिक क्वेश्चंस, कि जितने भी सरफेसेस हैं सबका फ्लक्स निकालो और ऐड कर दो। और ये क्वेश्चन आपको बता दूं, दिस इज फ्रॉम SC1, दिस इज फॉर SC1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यूबिक क्वेश्चंस के फ्लक्स कैसे निकाले जाते हैं। एक क्वेश्चन में और कराता हूं, वो थोड़ा इजी है, पहले इसको नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। होप आप लोगों ने लिख लिया होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स दे रखे, क्या दे रखे, EX अल्फा एक्स, EY EZ दोनों 0 है, अल्फा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 100, ठीक है, वैल्यू गिवन है 100। आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट फ्लक्स एंड टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब। फ्लक्स निकालो और टोटल चार्ज निकालो जो क्यूब के अंदर है। देखो ये डायग्राम गिवन है, ये देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब ये ओरिजिन है, इस क्यूब की साइड है 0.1 मीटर और ये क्यूब ओरिजिन से 0.1 मीटर ही आगे है। हमें फ्लक्स निकालना है। मैंने क्या तरीका बताया फ्लक्स निकालने का बच्चों, जितने भी सरफेसेस हैं सबका फ्लक्स निकालो और ऐड कर दो, बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखो 6 सरफेस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स में, वाई और जेड वाला 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन एक्स डायरेक्शन। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन एक्स डायरेक्शन, ना वाई में है ना जेड में है क्योंकि वो 0 है, ना वाई में है ना जेड में है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में। अब मुझे फ्लक्स निकालना है सबका, तो देखो इसका फ्लक्स 0 बिकॉज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, इसका फ्लक्स 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर, थर्ड वाले का भी 0, फोर्थ वाले का भी 0, यानी 4 का तो 0 हो गया, बचेगा पांचवे का और छठे। क्लियर है? तो पहले तो ये लिख देता हूं, यूजिंग फ्लक्स का फॉर्मूला E A cos थीटा, फ्लक्स थ्रू
सरफेसेस 1, 2, 3 एंड 4 इज 0। इनका फ्लक्स तो चारों का 0 हो गया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एयर। तो इन चारों का तो 0 हो गया। अब बचे दो, 5th एंड 6th। इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, थीटा बनेगा 180। चलो फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स थ्रू सरफेस 5 एंड 6। चलो पहले पांचवे का निकालते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का? ई ए कॉस थीटा, ई अल्फा इंटू एक्स। अल्फा 100, एक्स मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है 0.1, अल्फा एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई अल्फा एक्स इंटू एरिया, एरिया मतलब साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर, साइड है 0.1, स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, थीटा 180। बच्चों 100 से ये कट गया 0.1, आंसर माइनस का है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द फ्लक्स थ्रू 5th सरफेस। अब जरा छठे का निकालते हैं। दोबारा सेम फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा, ई अल्फा 100x। बच्चों ओरिजिन से इसका कितना डिस्टेंस है? तो इसका 0.1 नहीं है, ओरिजिन से इसका कितना डिस्टेंस है 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एक्स, एरिया सेम, कॉस 0। बच्चों 100 से ये कट गया 0.2, आंसर आ जाएगा। दिस इज फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स आ गया 5 प्लस 5 क्यों? क्योंकि बाकियों का तो 0 है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो पांचवें और छठे को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा माइनस का 0.1 प्लस का 0.2, इट विल बी 0.1। फ्लक्स तो आ गया। अब उन्होंने हमें बोला था चार्ज भी निकालो जो क्यूब के अंदर है। टोटल कितना चार्ज है क्यूब के अंदर? देखो बच्चों यूजिंग गॉस थ्योरम अगर मैं लगाऊं, गॉस थ्योरम क्या कहती है? नेट चार्ज इनसाइड इज नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन। गॉस थ्योरम से मैं कह सकता हूं अंदर कितना चार्ज होगा, नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स कितना है 0.1, एप्सिलॉन नॉट मेरे को पता है -12। पॉइंट इसके साथ एडजस्ट कर दो, नहीं तो पॉइंट 10 की पावर में डाल दो, आंसर 8.85 10 की पावर -13 कूलम। इतना चार्ज क्यूब के अंदर है और इतना फ्लक्स है जो क्यूब के साथ लिंक हुआ है। बच्चों ये तरीका होता है क्यूब वाले क्वेश्चंस को करने का यूजिंग गॉस थ्योरम। फ्लक्स निकालने को है तो हमेशा जितने भी फेसेस हैं सबका निकालो और ऐड कर दो, और चार्ज निकालने को है तो गॉस थ्योरम लगाओ एंड यू विल गेट योर आंसर। इस तरीके के और भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है तो उनकी प्रैक्टिस कर लो बच्चों, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा, पढ़ाई करते रहो बच्चों, बाय बाय।